वेलकम टू यूनिक एकेडमी दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। इसको हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण 1947 से 1956 तक, दूसरा चरण 1956 से 2000 तक और 2000 से अब तक का मध्य प्रदेश। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमें भारत की जो स्थिति थी वो उसके बारे में देखना पड़ेगा। आज़ादी से पूर्व देश में कई राज्य रजवाड़े और रियासतें थी। इनके एकीकरण का श्रेय हमारे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आज़ादी के समय देश में रियासतों की संख्या 562 थी। इसमें से 559 रियासतों को आसानी से देश में सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन जो 3 रियासतें थी उन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया, तो उन्हें विभिन्न कार्यवाही के द्वारा देश में मिलाया गया। जिसमें से पहली रियासत थी हैदराबाद, दूसरी थी जूनागढ़, तीसरी थी जम्मू एंड कश्मीर। जो हैदराबाद रियासत थी उसके जो शासक थे उस्मान अली खां थे। इसको ऑपरेशन पोलो चलाकर पुलिस कार्यवाही के द्वारा देश में सम्मिलित किया गया। दूसरी रियासत जो जूनागढ़ थी उसके प्रमुख थे महावत अली, जिसे जनमत संग्रह के द्वारा भारत देश में मिलाया गया। और तीसरी थी जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ के राजा हरि सिंह थे। इन्होंने विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया और भारत में विलय किया। अब हम देखेंगे भारत में राज्यों की जो गठन की प्रक्रिया थी वो कैसी थी। तो इसके लिए सबसे पहले धर आयोग का गठन जून 1948 में किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए बहुत ज़ोरों शोरों पर मांग उठी थी, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज आर.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया। धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को ठुकरा दिया और उन्होंने जो नए राज्य बनाने की शर्तें बताई उसके अनुसार भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन करने की अनुशंसा की। धर आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए 1949 में जेबीपी कमेटी का गठन हुआ। इन्होंने भी जो धर आयोग की रिपोर्ट आई थी दोस्तों उसी को समर्थन किया और इसके कारण जो मद्रास प्रांत था उसमें तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आमरण अनशन किया। 56 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई और फिर ये आंदोलन बहुत ही उग्र स्वरूप ले लिया, जिसके कारण हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे नेहरू जी ने परिस्थिति को देखते हुए पृथक तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी। इस प्रकार भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1953 को हुई थी। उस समय इसकी जो राजधानी थी करनूल थी। 19 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। जब 19 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया तो इसके अध्यक्ष बनाए गए फजल अली और इसमें दोस्तों 2 सदस्य थे, एक थे के.एम. पनिक्कर और एक थे हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में पारित किया गया, जिसके द्वारा 14 राज्य व 6 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें से एक मध्य प्रदेश भी था। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश का उस समय किस प्रकार से विभाजन किया गया। तो उस समय मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में विभाजित किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इनके विभिन्न नाम थे। पार्ट ए का नाम सीपी और बरार था। इसकी राजधानी नागपुर थी और जो इसके मुखिया थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। दोस्तों इसमें जो कुल रियासतें शामिल की गई थी वो 15 थी। उसके बाद देखते हैं पार्ट बी। जो पार्ट बी का नाम मध्य क्षेत्र था और इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक थी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। जो ग्वालियर थी शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर थी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जो इसके मुखिया थे पार्ट बी के वे जीवाजी राव सिंधिया जी थे और इसमें कुल 25 रियासतें थी। अब बात करते हैं पार्ट सी के। तो पार्ट सी का जो नाम है विंध्य क्षेत्र है और इसकी राजधानी रीवा है और इसमें कुल 38 रियासतें शामिल की गई थी और जो इसके मुखिया थे मार्तंड सिंह जी थे। और अब बात करते हैं भोपाल रियासत की। तो भोपाल रियासत जो कि पार्ट सी का ही हिस्सा थी, इसके जो मुखिया थे शंकर दयाल शर्मा जी थे। दोस्तों भोपाल को 1 जून 1949 को पार्ट सी में सम्मिलित किया गया। पार्ट सी को अन्य नामों से विंध्य प्रदेश,
और बघेलखंड, बुंदेलखंड ये आदि क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे, जिसमें जो विंध्य प्रदेश था 1 जनवरी 1950 को पार्ट सी में शामिल किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।